गोलू भाई कैप्टन, ऋतिक पवार, भोलू भाई जाधव, सभी का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। चलिए, तो पहली गेंद डॉट और दूसरी गेंद पर करारा शॉट शुभम बेंडवाल के बल्ले से आता हुआ यह आसमानी छक्का, जिसकी मदद से शुभम अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए। राहुल भाई पवार और भूषण भाई हंसकर, जिनका इस टूर्नामेंट के लिए बहुत बढ़िया सहयोग रहा है, साथ ही में पवन डाबोरे। आड़े बल्ले के साथ बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। पहला विकेट, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। बढ़िया गेंदबाजी यहां पर। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तर सन्माननीय मंत्री महोदय गिरीश भाऊ महाजन यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। गिरीश भाऊ महाजन यांचं मेहतर वाल्मिकी व सुदर्शन समाज क्रिकेट प्रीमियर लीगच्या आयोजन समितीतर्फे मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो। गिरीश भाऊ महाजन यांना सन्मानाने मैदानात घेऊन येताना या स्पर्धेचे आमचे सन्माननीय ललित भैया घोगले आणि सूरज भैया पवार एक
युवा नेतृत्व म्हणून यांच्याकडे बघितलं जातं ललित भैया घोगले आणि सूरज भैया पवार यांच्याकडे. आयोजन समितीचे सर्व सन्माननीय सदस्य सन्माननीय गिरीश भाऊ महाजन यांना मैदानाच्या आत घेऊन येताना आपण बघू शकतो. सुभाषजी हंसकर, भूषण हंसकर, राहुल पवार, रोहित पवार आणि आपले सर्व आयोजन समितीचे सर्व सन्माननीय सदस्य समाज बांधव गिरीश भाऊ महाजन या ठिकाणी क्रिकेट या खेळाचा आनंद घेताना. सोबतच पणन महासंघाचे अध्यक्ष रोहित दादा निकम हे सुद्धा आपल्यासोबत उपस्थित आहेत. रोहित दादा आपलं सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. सन्माननीय मंत्री महोदय गिरीश भाऊ महाजन आणि रोहित दादा निकम सुद्धा आपल्यासोबत उपस्थित आहेत. तर दोन्ही मान्यवरांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. आपण बघत आहात मेहतर वाल्मिकी व सुदर्शन समाज क्रिकेट प्रीमियर लीग पहिले पर्व 2025. पहिल्या पर्वाचा आजचा हा तिसरा दिवस आणि सन्माननीय गिरीश भाऊ महाजन आणि रोहित दादा निकम यांची आपल्याला सदिच्छा भेट या ठिकाणी त्यांनी घेतलेली आहे. तर गिरीश भाऊ महाजन आणि रोहित दादा निकम आपलं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. तर या स्पर्धेसाठी ललित भैया घोगले आणि सूरज भैया पवार मेहतर वाल्मिकी समाजाचे हे युवा नेतृत्व अथक परिश्रम घेत आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून राहुल पवार असतील, भूषण हंसकर असतील, पवन डाबोरे असतील, रोहित पवार असतील, गोलू असतील, भोलू जाधव असतील, गोलू बोईत, रवी चावरे, विशाल घेंगट, सर्व समाज बांधव असतील आणि सर्वांचं चांगलं योगदान या स्पर्धेसाठी आपल्याला लाभलेलं आहे. सन्माननीय गिरीश भाऊ महाजन आणि रोहित दादा निकम आपल्यासोबत उपस्थित आहेत. ललित भैया घोगले आणि सूरज भैया पवार यांच्या सहकार्यातून साकार होणारी ही मेहतर वाल्मिकी व सुदर्शन समाज क्रिकेट प्रीमियर लीग पहिले पर्व आलेल्या सर्व मान्यवरांचं आम्ही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. ललित भैया घोगले आणि सूरज भैया पवार, पियुष भाऊ पाटील यांचं सुद्धा मनपूर्वक स्वागत. डीजे थँक्यू. तर या ठिकाणी आयोजन समितीतर्फे सन्माननीय गिरीश भाऊ महाजन यांचं स्वागत करताना आयोजन समितीचे सन्माननीय सदस्य ललित भैया घोगले, सूरज भैया पवार, भूषण भाऊ हंसकर, पवन भाऊ डाबोरे, समाजसेवक रवी भाऊ हंसकर, गोलू बोईत, रोहित पवार, सन्माननीय गिरीश भाऊ महाजन
सन्माननीय मंत्री महोदय नामदार गिरीश भाऊ महाजन, सन्माननीय रोहित दादा निकम, युवा नेते पीयूष भाऊ पाटील या सर्वांनी मेहतर वाल्मिकी व सुदर्शन समाज क्रिकेट प्रीमियर लीगला सदिच्छा भेट दिली, त्याबद्दल मी त्यांचं ललित भैया घोगले, सूरज भैया पवार आणि आयोजन समितीचे राहुल पवार, पवन डाबोरे, रोहित पवार या सर्वांतर्फे आभार व्यक्त करतो। हर्षल तांबे, ललित भैया घोगले गेंदबाजी एंड की तरफ से गेंदबाजी करते हुए, जबकि स्ट्राइक पर होंगे सूरज भैया पवार बल्लेबाजी एंड की तरफ से रोहन। लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा, अंपायर निहाल मलिक। फिर से एक बार यहां पर ताकत से घुमाने का प्रयास था, गेंद लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन टोटल में जुड़ता हुआ। गति में परिवर्तन, चतुराई से डाली गई गेंद, बढ़िया मिश्रण। हर्षल तांबे अपनी गेंदों में अच्छा मिश्रण कर रहे हैं, अच्छा वेरिएशन। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा, समय पर ध्यान दे। कदमों का इस्तेमाल करने का प्रयास था, गेंद शायद पैर से लगी, अंपायर पुष्टि करेंगे। लेग बाइस का इशारा। सतीश जी कागड़े नागपुर, सतीश जी चंडाले नाशिक, हेमराज जी सारसर खामगांव और राजू जी सारवान दोस्ताना ग्रुप, हमारे टॉस का बॉस के प्रायोजक। तो यहां पर हम रिप्ले के माध्यम से देखना चाहेंगे, मिश्रण तो बढ़िया किया था लेकिन बल्लेबाज ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर आ चुके थे, जिसके चलते विकेटकीपर इस गेंद को नहीं रोक पाएंगे। 22 के रूप में 4 रन, अतिरिक्त रन मिलेंगे, रन संख्या 17 रन। ओ, जड़ों में डाली गई गेंद, फुलर लेंथ की गेंद, वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास, बहुत बढ़िया मिश्रण करते हुए हर्षल तांबे।
ओ, फिर से एक बार पैरों से टकराई, डायरेक्ट हिट की जरूरत नहीं है यहां पर। विकेट कीपर के हाथों में गेंद और विकेट कीपर ने गिल्लियां बिखेर दी। एक आत्मघाती रन लेने के प्रयास में बल्लेबाज को लौटना होगा। रोहन, जो कि एक तेज तर्रार रन लेने का प्रयास कर रहे थे, हालांकि रन नहीं था, अपना विकेट गंवाते हुए रोहन ढंडोरे 17 रन 2 विकेट। तारीफ होगी गेंदबाज हर्षल तांबे की। आतिश, तो आतिश की तरफ से उम्मीदें होगी उनके टीममेट्स को कि ये आतिश ही पारी खेले और अपनी टीम को एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर करे। तो देखते हैं आतिश क्या कर पाते हैं। अगली गेंद होगी ललित भैया घोगले गेंदबाजी एंड की तरफ से। आकाश की कदमों का इस्तेमाल, इस बार कोई संपर्क नहीं। इस बार दिशा थोड़ी सी गलत, लेग स्टंप के बाहर। तो देखिए यहां पर अतिरिक्त गति प्रदान करने के प्रयास में हर बार ऐसा होता है कि गेंदबाज अपनी दिशा से थोड़े से भटक जाते हैं। वैसा ही कुछ यहां पर देखने को मिला। तो ज्यादा तेज गति भी आपके लिए धोखादायक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि ज्यादा गति अगर है और आपके पास दिशा नहीं है तो फिर आपको बड़े बड़े हिट देखने को मिल सकते हैं। इसी बीच पैरों पर डालने का प्रयास, फाइन लेग की तरफ 4 रन। तो देखिए ये गति में डाली गई गेंद पैरों पर, और ये स्टंप के ऊपर गेंद थी। लेकिन टेनिस बॉल क्रिकेट में हमने अक्सर देखा है कि घुसकर ज्यादा खेला जाता है, तो ये कुछ वही प्रयास था बल्लेबाज का।
ऑफ स्टंप के बाहर कट करने का प्रयास, यहां पर विकेट कीपर के हाथों से गलती। 4 रन मिलेंगे 22 के। उनतीस रन स्कोर बन चुका है, 29। तीसरा ओवर चलता हुआ। ओ, इस बार घुमाकर खेलने का प्रयास था। ओवर की समाप्ति। ललित भैया घोगले गेंदबाजी एंड की तरफ से मयंक दुबे गेंदबाजी के लिए आए हैं और मयंक का सामना करेंगे जय। सूरज भैया पवार बल्लेबाजी एंड की तरफ से। यह गति में परिवर्तन था। एमबीसीसी भुसावल वर्सेस वाल्मीकि 11 धामनगांव, इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा, दोनों ही टीमें इनिंग्स ब्रेक में टॉस के लिए तैयार रहे। इस बार गेंद बहुत ऊंची उड़ाई है, गेंद हवा में और खिलाड़ी गेंद के नीचे का उस कॉर्नर की तरफ इस कैच को लपका गया है। राज ने कोई गलती नहीं की। जय कॉट, राज बोल्ड, मयंक दुबे।
तो यहां पर नो बॉल। अगली गेंद होगी फ्री हिट। ओ बल्ले का बाहरी किनारा, थर्डमैन की तरफ गेंद जा रही है। थर्डमैन का खिलाड़ी सीमा रेखा पर इस गेंद को रोकता हुआ। यहां पर चतुराई जरूर दिखाई थी थर्डमैन के खिलाड़ी ने, नॉन स्ट्राइक एंड पर सीधे थ्रो किया था, लेकिन वहां पर कलेक्शन में गलती, जिसका नतीजा बल्लेबाज अपनी क्रीज में सुरक्षित। एडवोकेट श्रीमान राजेश जी गोयल हमारे साथ उपस्थित है, तो एडवोकेट राजेश जी गोयल का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। फिर से एक बार नो बॉल, और इस नो बॉल के चलते अब रन संख्या 35 रन। इस बीच विक्रम भैया सारवान भी हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं। वेलकम विक्रम भैया। 3 गेंदें हो चुकी है। अगली गेंद होगी फ्री हिट। अलोंग द कारपेट मिड विकेट की तरफ, बढ़िया स्ट्रोक, सिंगल तो मिलेगा और सिंगल पर ही संतुष्ट होना होगा। नो बॉल, और इस गेंद पर बहुत बड़ा हिट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए इस गेंद को टहला दिया है। श्रीमान राजेश जी गोयर, मैं इनसे विनंती करूंगा आप व्यासपीठ पर आने का प्रयास करें और यहाँ व्यासपीठ की शोभा बढ़ाएं। रमेश जी गुसर, आपका भी स्वागत है। मैं आपसे विनंती करूंगा कृपया आप भी स्टेज की शोभा बढ़ाएं। इस इनिंग के बाद मैं अगला जो मुकाबला होने वाला है, मैं दोनों ही टीमों से विनंती करूंगा, वाल्मीकि 11 धामनगांव और एमबीसीसी भुसावल, इन दोनों टीम के कप्तानों से विनंती करूंगा कृपया टॉस के लिए टॉस के बॉस के बोर्ड के पास आपको आना है। इसी बीच 3 ओवर 4 गेंद और 36 रनों पर 3 विकेटों का पतन हो चुका है, और अभी ये
नो बॉल था, नो बॉल पर अभी 6 लगा, इसके बाद ये भी फ्री हिट रहेगा। शायद ये इस ओवर का तीसरा नो बॉल होगा और अभी तक एक ओवर में 3 नो बॉल ये पूरी टूर्नामेंट में पहली बार किसी गेंदबाज ने किए हैं। अगली गेंद जो कि फुल परमिशन होगा हिट करने का, जिसे कहते हैं फ्री हिट। गोलू भाई बोहित, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, जिनका हार्दिक स्वागत। फिर से एक बार, और ये जारी रहेगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। एक्स्ट्रा रन्स का और इसी बीच वाइड का इशारा किया गया है अंपायर की तरफ से। शायद काफी दूर का एंगल होगा, काफी खराब गेंदबाजी कही जाएगी, क्योंकि इसी ओवर में 3 नो बॉल के साथ एक एक्स्ट्रा वाइड का रन भी मिला है। काफी लंबा होता हुआ ये ओवर। इसी बीच अभी वाइड का डिसीजन, वाइड की 1 रन के साथ टीम का कुल स्कोर बढ़ते हुए 44 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आज के दिन में दो भी जो टीम का खिलाड़ी यहां पर लगातार 3 छक्के लगाएगा, उसको रमेश जी घुसर और एक साथ मंजिल ग्रुप, इनकी ओर से 500 रुपए का बख्शीश कैश दिया जाएगा। या हमारे ऑर्गेनाइजर और खिलाड़ी गोलू जी का कहना था कि ये अगर कल रहता तो शायद ये मुझे मिल जाता। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगली मैच में आप जरूर 3 छक्के मारिए और ये 500 रुपए आपके लिए बरकरार रहेंगे। हेलो, 2 मिनट मामा, 2 मिनट बीजू मामा की तरफ से रिंग अगली मैच। तो देखिए 21 तारीख को इस टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबले खेले जाएंगे, 20 तारीख को। तो तो नॉकआउट मुकाबलों में आपको बहुत सारे स्टार खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि नॉकआउट मुकाबलों में पहलवान ग्रुप भुसावल की टीम पहुंच चुकी है। कल के दिन नवल स्वामी क्रिकेट क्लब की टीम भी नॉकआउट मुकाबलों में पहुंच चुकी है। शिवनी की टीम, शिवनी 11 बन्नापुरा, ये टीम भी नॉकआउट में पहुंच चुकी है। जय वाल्मीकि, जय शिव शंभू, ये टीम भी नॉकआउट में पहुंच चुकी है। तो यहां पर क्रिकेट में फुटबॉल का आनंद लेने का प्रयास, लेकिन महंगा पड़ा, 4 रन। तो देखिए 20 तारीख को नॉकआउट मुकाबलों में विजय भैया लोहार, इनकी तरफ से लगातार 3 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज को 1000 रुपए का नगद
अब तक इस ओवर में 9 गेंदें डाली जा चुकी है और फिर भी 2 गेंदें डालनी बाकी है। ये अब तक का इस टूर्नामेंट का हम कहेंगे सबसे लंबा ओवर। हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं सुरेश जी चांगरे। सुरेश जी चांगरे सर, आपका हम स्वागत करते हैं मेहतर वाल्मीकि व सुदर्शन समाज क्रिकेट प्रीमियर लीग आयोजन समिति की तरफ से। हम सुरेश जी चांगरे जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन की तरफ खेला गया स्ट्रोक। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी सीमा रेखा पर इस गेंद को रोकता हुआ सिंगल मिलता हुआ। रन संख्या 51 रन। अब तक इस ओवर में 14 गेंदें डाली जा चुकी है। अब इस ओवर की आखिरी गेंद होगी। इस बार पुल किया है काउस कॉर्नर की तरफ, सिंगल मिलेगा। एक बहुत बड़े लंबे ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति, 52 रन, 3 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। इस ओवर से 16 रन आए हैं और एक विकेट भी लिया है। युवा वाल्मीकि क्रिकेट क्लब बुल्ढाना वर्सेस नागपुर 11। यह मुकाबला चलता हुआ। ओ, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद आप नहीं कर सकते। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पुल किया है, पावरफुल किया है, सक्सेसफुल किया है। बल्लेबाज को मिलेंगे 6 रन।
इस बार थोड़ा सा फाइन खेला है, फाइन लेग की तरफ खेला है। पिछले शॉट का रिप्ले हम कहेंगे, लेकिन केवल थोड़ी सी दिशा अलग। पहली दो गेंदें और दो गेंदों पर दो बड़े प्रहार। और तीसरा अगर छक्का आता है तो 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। एक साथ मंजिल ग्रुप और रमेश जी घुसर की तरफ से लगातार 3 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज को 500 रुपए का नगद पुरस्कार। और यहां पर छक्का भी मिस हुआ है और 500 रुपए का नगद पुरस्कार भी। ओ, जड़ों में डाली गई गेंद, फुलर लेंथ की गेंद। ओ, फिर से एक बार अच्छा कमबैक बल गेंदबाज द्वारा। हालांकि बल्लेबाज ने पहली दो गेंदों पर दो बड़े हिट जरूर लगाए थे, लेकिन वो शॉर्ट गेंदी थी। उसके बाद गेंदबाज ने अच्छा कमबैक किया, फुलर लेंथ की दो गेंदें डाली है। ओ, फिर से एक बार जड़ों में लॉन्ग ऑन की तरफ सिंगल तो लिया है, दूसरे रन का प्रयास, लेकिन चतुराई दिखाई है और विकेट कीपर से गलती। चलिए 5 ओवर समाप्त, 2 रन मिले हैं आखिरी गेंद पर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 67 रन बनाए हैं युवा वाल्मीकि क्रिकेट क्लब बुल्ढाना ने। 67 रन बनाए हैं अपने निर्धारित 5 ओवर में 3 विकेटें खोकर। और नागपुर 11 सीसी को अगर इस मुकाबले को जीतना है तो बनाने होंगे 68 रन, 68 रन टू विन।
वाल्मीकि 11 धामनगांव के कैप्टन ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। बैटिंग टीम 12th मैन। नागपुर 11 कृपया आपका एक प्रतिनिधि यहां पर भेजे। नागपुर 11। इस बीच हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं राजेश जी चावरे। राजेश जी चावरिया, इनका हम स्वागत करते हैं। और राजेश जी, आपसे निवेदन है कि कृपया मुख्य मंच की शोभा बढ़ाइए। रोहित भाई चावरे एक बढ़िया कोरियोग्राफर है, हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं। तो रोहित भाई, आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत। नागपुर 11 आपका एक प्रतिनिधि स्कोरर के पास भेजे। नागपुर 11। परवीन जी मोरकर हमारे साथ उपस्थित है। परवीन जी मोरकर, आपका एक प्रतिनिधि यहां पर भेजे प्लीज। मयंक दुबे ऑन स्ट्राइक। नॉन स्ट्राइक पर होंगे राज समुद्रे। 68 रनों का लक्ष्य होगा नागपुर 11 के सामने। और गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे राहुल। अंपायर का इशारा आता हुआ लेट्स प्ले। जड़ों में डालने का प्रयास, ओवर पिच गेंद डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन की तरफ इस गेंद को खेला है सिंगल के साथ। बल्लेबाज अपना खाता खोलते हुए, सिंगल के साथ खाता खुला है नागपुर की टीम का। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद आगे आकर कट करने का प्रयास, वाइड का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त रन टोटल में जुड़ता हुआ। एक अतिरिक्त रन की मदद से रन संख्या 2 रन। हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं अविनाश जी जावड़े और किरण जी जावड़े। दोनों का हम स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं कि मुख्य मंच की शोभा बढ़ाए। रिप्ले के माध्यम से देखते हैं
ये गेंदबाज के सर के ऊपर से क्रिकेट का सबसे सुरक्षित शॉट डाउन द ग्राउंड, बॉलर्स बैक ड्राइव, 4 रन मिलेंगे सीधे साइड स्क्रीन की तरफ, जिसे स्पॉन्सर्स किया है ललित भैया घोगले ने, और बैटिंग एंड के प्रायोजक है सूरज भैया पवार। जड़ों में डालने का प्रयास खोद कर निकाला था, शॉट मिड विकेट पर, बढ़िया फील्डिंग, हालांकि बैकअप था लेकिन यहां पर डायरेक्ट हिट क्यों नहीं किया यह समझ से बाहर। जयप्रकाश जी चांगरे और राजेश जी चावरिया हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं, हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। ओ आड़े बल्ले के साथ बढ़िया संपर्क, छत्रपति प्रतिष्ठान के होर्डिंग की तरफ जाती हुई ये गेंद, 1 बाउंस बाउंड्री। इन 4 रनों की मदद से रन संख्या 11 रन। इंप्रोवाइज करने का प्रयास था। ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन की तरफ सिंगल मिलता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति, 12 रन। बारह रन, कोई नुकसान नहीं। राहुल बेंडवाल जिन्होंने पहला ओवर किया था, अब दूसरा ओवर लेकर कौन आते हैं? जय गेंदबाजी के लिए आए हैं। 24 गेंदों में 56 रनों की आवश्यकता। 14 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजों को रन बनाने होंगे अगर इस मुकाबले को जीतना है। 12 रन प्रति ओवर के औसत से रन आए हैं पहले ओवर में। मयंक दुबे सामना करेंगे जेबी का, जय बेंडवाल का। समय पर ध्यान दे, समय पर ध्यान दे। यह पटकी हुई गेंद, हालांकि बल्लेबाज तैयार नहीं थे, थोड़ी सी जल्दबाजी यहां पर शॉट खेलने में। सिंगल मिलेगा, स्ट्राइक रोटेट होगी। लगातार 3 छक्के अगर कोई बल्लेबाज लगाता है तो एक साथ मंजिल की तरफ से, एक साथ मंजिल ग्रुप की तरफ से लगातार 3 छक्के मारने वाले बल्लेबाज को 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसी बीच गुड्डू भाई पवार, स्टार खिलाड़ी, मैदान में दाखिल होते हुए। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, लेकिन इस बार बहुत बढ़िया संपर्क, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन, हवाई यात्रा पर इस गेंद को भेज दिया है
राज समुद्र के बल्ले से आता हुआ यह तूफानी हमला। यह शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, आगे आकर इस गेंद को डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया है। बहुत ताकतवर स्ट्रोक। 19 रन। जय की अगली गेंद सामना करेंगे राज। तो हमारे साथ उपस्थित है जगदीश जी चांगरे, सामाजिक कार्यकर्ते जगदीश जी चांगरे। इनका हम मेहतर वाल्मीकि व सुदर्शन समाज क्रिकेट प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। समाज चिंतामणि सुनील जी पवार हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं। तो सुनील जी पवार, इनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप मुख्य मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और मुख्य मंच की शोभा बढ़ाएं। आम्हीच करूया कारण की ते ऑर्गनायझरच करा तुम्ही. जम गए 2 मिनट में करता अंकल मैं. तो हमारे साथ उपस्थित है सम्माननीय जगदीश जी चांगरे। तो जगदीश जी चांगरे जी का हम यहाँ पर स्वागत करना चाहेंगे, उनका सत्कार करना चाहेंगे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के महत्वपूर्ण सदस्य पवन डाबोरे उनका स्वागत करेंगे। जगदीश जी चांगरे। थैंक यू। हमारे साथ उपस्थित है जयप्रकाश जी चांगरे, इनका हम स्वागत करना चाहेंगे। मैं अनुरोध करूंगा हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम के महत्वपूर्ण सदस्य पवन भाऊ डाबोरे इनको कि वे उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें। कैमरामैन। माजी क्रीडा अधिकारी महानगरपालिका जलगांव श्री किरण जी जावड़े हमारे साथ उपस्थित है। तो किरण जी जावड़े का भी हम स्वागत करना चाहेंगे। हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम के महत्वपूर्ण सदस्य गोलू बोईत, इनसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप किरण जी का स्वागत करें, उनका सम्मान करें।
ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन टोटल में जुड़ता हुआ। आर्यन इंटरनेशनल स्कूल के प्राध्यापक सम्माननीय अविनाश जावड़े सर हमारे साथ उपस्थित है। मैं भूषण जी हंसकर, हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के महत्वपूर्ण सदस्य, उनको निवेदन करना चाहूंगा कि आप उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें। इस बीच गेंद हवा में और यहां पर लपकी गई है। थैंक यू डीजे। डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन की तरफ इस गेंद को खेला है, सिंगल मिलता हुआ। ट्वेंटी 24 रन। अब जीतने के लिए 18 गेंदों में 44 की जरूरत। आवश्यक रन गति 14.67 की औसत से रन बनाने होंगे। ओहो, हवाई फायर, गेंद सीधे आउट ऑफ द पार्क। 6 रन और रन संख्या बढ़ती हुई 31 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। हमारे साथ उपस्थित है विजू भाऊ सोदे। तो विजू भाऊ सोदे, आपसे निवेदन है कि आप कृपया मुख्य मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। विजू भाऊ सोदे।
बड़ा हिट लगाने का प्रयास, शॉट थर्डमैन का खिलाड़ी इस गेंद को रोकता हुआ। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, गेंद की पिच तक पहुंचे, कदमों का बढ़िया इस्तेमाल, अच्छा फुटवर्क यहां पर बल्लेबाज द्वारा। सिंगल मिलेगा और इस सिंगल के साथ 34 रन अब जीतने के लिए। 13 गेंदों में 34 की जरूरत। जितने रन बनाए हैं अभी उतने ही रन बनाने हैं। 34 रन बन चुके हैं और 34 की जरूरत। ओ, ये फुलर लेंथ की गेंद डालने का प्रयास था, लो फुल टॉस, लॉन्ग ऑन की तरफ सिंगल, ओवर की होती हुई समाप्ति। 12 गेंदों में 33 रनों की जरूरत, 3 ओवर 35 रन, 2 विकेट। अब 16.50 की औसत से 12 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता। इसी बीच जाने माने स्टार खिलाड़ी पहलवान पुत्र 11 भुसावल को रिप्रेजेंट करने वाले संदीप हंसकर इस मुकाबले का आनंद लेते हुए आप देख सकते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर इस गेंद को कट किया है, गेंद हवा में और कवर क्षेत्र के खिलाड़ी के हाथों से कैच छूट चुका है। तो यहां पर शायद एक ही हाथ से प्रयास किया था, अगर शायद दोनों हाथों से प्रयास अगर करते तो ये कैच हो सकता था। ओ, ये जड़ों में डालने का प्रयास था, बढ़िया गेंद। समय पर ध्यान दे अंपायर। ललित भैया घोगले गेंदबाजी एंड की तरफ से फिर से गेंदबाज अपने गेंदबाजी मार्ग पर। आतिश, ओ, इस बार जैसे ही गेंदबाज ने देखा कि बल्लेबाज आगे आकर खेलने का प्रयास कर रहा है तो थोड़ी सी खींची हुई लेन से गेंद की, तो गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। नौ गेंदों में 32 रन। अब यहां पर बड़े बड़े हिट लगाने ही होंगे। ओ, ये बड़ा हिट आया है, गेंद वाइड लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दी है 6 रनों के लिए। 8 गेंदों में 26 की जरूरत।
तो हमारे साथ एक गणमान्य अतिथि उपस्थित हो चुके हैं। अजित दादा पवार जी के कट्टर समर्थक, उनके विश्वासु योगेश दादा देसले हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं। योगेश दादा देसले, इनका हम मेहतर वाल्मीकि व सुदर्शन समाज क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन समिति की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। योगेश दादा देसले, वेलकम वेलकम वेलकम। ओहो, ये बढ़िया गेंद, स्लॉट की गेंद, और इस गेंद को लॉफ्ट किया है 6 रनों के लिए। लॉन्ग ऑन सी बारिशा के बाहर। थैंक यू डीजे। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पुल करने का प्रयास, इस बार गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर नहीं आई है। और अगर तीसरा छक्का आता तो एक साथ मंजिल ग्रुप की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार बल्लेबाज को मिल सकता था। यह पुरस्कार फिर से मिस होता हुआ। तो हमारे साथ उपस्थित है योगेश दादा देसले, जिनका हम मेहतर वाल्मीकि व सुदर्शन समाज क्रिकेट प्रतियोगिता की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से स्वागत करना चाहेंगे। मैं एक साथ मंजिल ग्रुप से निवेदन करता हूं कि योगेश दादा देसले जी का स्वागत करें। 6 गेंदों में 20 की जरूरत, 4 ओवर 48 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 6 गेंदे और 20 की जरूरत। कैमरामैन, चला। अंपायर्स, अंपायर इसी बीच जाने माने क्रिकेटर, पहलवान पुत्र भुसावल टीम के एक बढ़िया ऑलराउंडर खिलाड़ी संदीप हंसकर हमारे साथ उपस्थित है। करण आए हैं गेंदबाजी करने। छह गेंदे 20 रन। ओ, 5 गेंदे 20 रन। यहां पर यस यस नो नो, यहां पर बलिदान देना ही होगा, क्योंकि अब अगर आपको आपके अच्छे बल्लेबाज को स्ट्राइक पर लाना है तो आपको यहां पर किसी ना किसी का बलि तो देना ही होगा। चलिए, अपना विकेट अब सैक्रिफाइस किया है। 5 गेंदे 20 की जरूरत। थैंक यू। 5 गेंदे 20 रन।
चलिए समय पर ध्यान दे खिलाड़ी अंपायर। ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, 2 रन लेंगे या नहीं? ओ यहां पर एक भी रन नहीं लेना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन खिलाड़ी की तरफ से यहां पर खराब क्षेत्र रक्षण और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 4 रन मिलते हुए बल्लेबाज को। 4 गेंदों में 4 चौकों की जरूरत, 4 गेंदे 16 की जरूरत। इसी बीच छत्रपति प्रतिष्ठान के स्टार खिलाड़ी रघुनाथ राठौड़ हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं। डॉट बॉल, 3 गेंदे 16 रन। करण गेंद 4 रन। अभी भी मैच कहीं भी जा सकता है। 2 गेंदे और 2 छक्कों की जरूरत, 2 गेंदे 12 की जरूरत। मेहतर वाल्मीकि व सुदर्शन समाज क्रिकेट प्रतियोगिता का आज का ये तीसरा दिन और तीसरे दिन का ये पैसा वसूल मुकाबला आपके सामने खेला जा रहा है। युवा वाल्मीकि क्रिकेट क्लब बुल्ढाना वर्सेस नागपुर 11 सीसी। नागपुर की टीम को अगर इस मुकाबले को जीतना है तो 2 गेंदों में 12 की जरूरत। दो गेंदे बाकी, 12 रनों की जरूरत। कौन सी टीम अब जीतती है, नागपुर या फिर बुल्ढाना? नागपुर की टीम बल्लेबाजी करते हुए। मैच अभी भी फंसा हुआ है, कहीं भी जा सकता है। 2 गेंदे 12 रन। यह पहला छक्का लॉन्ग ऑन की तरफ, हवाई फायर, 6 रन। ये देखिए, ये जो गेंद थी ये सीधी रडार में थी, बल्ले के नीचे। और देखिए, टेनिस बॉल क्रिकेट हो या कोई भी क्रिकेट, अर्धशतक के लिए बल्लेबाज को 3 रनों की जरूरत और जीतने के लिए टीम को 6 रनों की जरूरत। आखिरी गेंद, 6 रन। राज समुद्रे, ये नाम याद रखना। युवा वाल्मीकि क्रिकेट क्लब बुल्ढाना को नागपुर 11 सीसी ने हरा दिया है
7 विकेट से यह मुकाबला आखिरी गेंद पर छक्का लगाया है राज समुद्र ने और इस मुकाबले को नागपुर सीसी की झोली में डाला है। वेल डन राज समुद्र। थैंक यू डीजे, थैंक यू। 18 गेंदों में 50 रनों की पारी और ये पारी भी कब खेली है जब टीम को जरूरत थी। तो इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच है राज समुद्र। हम आग्रह करना चाहेंगे हमारे मित्र योगेश जी देसले सर से कि आप मंच की तरफ आए और इस पैसा वसूल मुकाबले के मैन ऑफ द मैच को आप सभी लोग अपने हाथों से सम्मानित करें। अक्षय, थैंक यू, थैंक यू। राज समुद्रे मंच की तरफ आए और अपना मैन ऑफ द मैच का खिताब स्वीकार करे। राज समुद्रे 18 गेंदों में 50 रनों की तूफानी पारी खेली है इस लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ने और अपनी टीम को आखिरी गेंद पर 6 रन जब चाहिए थे तब छक्का लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई है। वेल डन राज समुद्रे।